नमस्कार, शेर डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज ये जो आपको गाय दिखा रहा हूँ, ये अपनी जो पुष्कर मेले कंपटीशन में लगी थी, जो 31 तारीख को इसकी डिलीवरी हुई थी और 12 तारीख को इसका दूध नपना चालू हुआ था कंपटीशन में, और इसने मेरी उम्मीदों से ऊपर दूध दिया। हालांकि 12 दिन की ब्याई गाय पूरी पीक पे नहीं जाती, पीक पे इसको अब ले जाएंगे। थोड़ा ये मानिए कि व्यस्तता के कारण वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा संभाल कम हो रही है, लेकिन अब वापस रूटीन वर्क चालू हो गया। और 12 दिन की गाय ब्याई ने इसने 57 लीटर दूध नपाया 3 टाइम में। तो इसका एवरेज करीबन 18 किलो के आसपास है। 18 किलो 250 ग्राम या 300 ग्राम के आसपास एक टाइम का दूध हुआ, जो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। ये तीसरे ब्यांत की ये गाय है। अब इसमें ऐसा है, जहाँ से हमने ये फर्स्ट टाइमर ख़रीदी थी भैया से, उन्होंने मुझे इसको समय फर्स्ट टाइमर बताया था, और उस हिसाब से अपने बात तो ये तीसरी बार यही है, तो ये थर्ड टाइमर है और आगे होगी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और बहुत ही अच्छी कंडीशंस में गाय है। इसकी केयर टेकिंग भी हमने ग्याबड़ में बहुत अच्छी की, ट्रांजेक्शन फीड इसको दिया और बहुत ही अच्छा इसको चराया कराया, तो इसने बहुत अच्छा दूध भी दिया। और अभी भी ये लगभग थोड़ा, जब वापस आए थे गांव गाड़ी में इसके लगी थी, तो ये देखिए पीछे वाले पाँव में थोड़ा दर्द भी है इसके। तो अभी ये लगभग 15-16 लीटर के आसपास चल रही है। और अब वापस जब ये दर्द, इसके गोलियां दे रहे हैं इंजेक्शन, में नॉर्मली अवॉइड करता हूँ। पुष्कर मेले में भी मैंने इसके इंजेक्शन्स के तौर पे कुछ नहीं लगाया, जो इसने मुंह से खाया उसी पे दूध निकाला। कैटासोल वगैरह भी मैंने इसको नहीं दिया, जो इसने मुंह से खाया उसी बेस पे हमने दूध निकाला। ये जो गिर है ये ख़रीद के लाए थे हम। सेकंड टाइमर अगले मालिक ने हमें बताई है, थर्ड टाइमर होगी। और इसके नीचे HF की बछड़ी है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि पशुपालकों में, जो गाँव के जो किसान हैं, उनमें जो रुचि है अब ब्रीड के ऊपर, वो मुझे इस गाय में देखने को मिली। जब मैं इनके गांव में इस गाय को ख़रीदने गया, तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि भैया आपके वीडियोस हम देखते हैं, और हमने भी इस गाय के हंटर बुल का सीमन लगाया ABS का। तो जो एक नॉर्मल किसान है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, उन्होंने भी इसका रिकॉर्ड रखा। जिस बुल का इन्होंने सीमन लगाया उसकी स्टोर रखी और उसका सीमन रखा, और वो मुझे बताया कि भैया ये देखिए ये सीमन रखा, ये हंटर बुल का ABS का, इसकी बछड़ी बहुत प्यारी आई। और उन्होंने ये भी कहा था कि भैया जब ये गाय ड्राई हो तो ये बच्चे मुझे ही देना। मैंने कहा ये बछड़ी नहीं दे पाया तो भी आपको मेरी डेयरी में से कोई और बछड़ी दे दूँगा। ये बात मैंने उनसे कही थी और उस पर हम कायम भी हैं। लेकिन ये देखिए आप, ये थोड़ा दर्द तो मान रही है, दूध भी है। ये गिर क्रॉस जर्सी, इसकी मिल्किंग हो चुकी है अभी। और ये अभी जो गाय ब्याई थी थोड़े दिन पहले, आपने वीडियोस में देखा होगा, ये इसके नीचे फिशरमैन की बच्ची हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बच्ची है। और ये कॉकरेज क्रॉस गाय, जिसका मैंने 16 लीटर तक दूध निकाल लिया अपने फार्म पे, वो अब रेडी टू डिलीवरी है। लगभग 2 से 3 दिन में ये डिलीवरी कर जाएगी। बहुत ही अच्छी कंडीशंस की गाय है। और चौथा बेत ये ब्याई की, थर्ड टाइमर हम लाए थे। अगले धनी ने इसकी भी हमें सेकंड टाइमर ही बताई थी, लेकिन मैं मान के चल रहा था थर्ड टाइमर है। और अब की ये चौथा बेत ब्याई की। बहुत अच्छा इसने दूध दिया। गुजरात से मैंने ये ख़रीदी थी, सुरेंद्र नगर से। तो देखिए बहुत अच्छी कंडीशंस में गाय है। और ये जो बछड़ियाँ हैं, ये फर्स्ट आई थी 2 दांत कैटेगरी में, ये सेकंड आई थी। हालांकि थोड़ी अपने यहाँ पे ये मानिए कि मैं इनको जब से पैदा हुई, चौमासे में बारिश के टाइम में बीड़े में भी जाती थी चढ़ने, तो इनको पंजाब वाला इनको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा नहीं दिया। जो अपने नॉर्मल गायें चलती है उसी बेस पे इनको तैयार किया। हीपर और काफ बूस्टर ये ज़रूर दिया। अब ये अगले महीने दोनों की डिलीवरी है। ये ऑर्डर भी छोड़ना चालू कर चुकी है दोनों। बहुत इनसे भी अच्छी उम्मीदें हैं। और ये अपने फॉर्म की सभी गायें, जो कि थोड़ा ठंड भी तेज़ हो गई है, माहौल सर्दी का बन गया है। देखिए आप, ये 3 टन वाली गाय वापस क्रॉस भी हो गई है। अभी भी इसके 13 लीटर दूध तैयार है। सभी गायें लगभग बहुत अच्छा दूध भी दे रही है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी है।
लेकिन ये मानिए जब कोई पुष्कर मेले में कई सब्सक्राइबर्स भी मिले, फैमिली के लोग भी मिले यूट्यूब फैमिली से, तो उन्होंने बहुत जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालता हूँ तो उन्होंने उसकी सराहना भी की, बहुत खुशी भी हुई। तो अगर ऐसा मेरे प्रयास से अगर कुछ पशुपालक भी जागरूक होकर अपने जानवरों के अच्छे सीमन लगाते हैं तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। और इसी बेस पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। केवल लाना बेचना ये मेरे बस की बात भी नहीं है। पहले किया तो बहुत किया, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब ये देखिए आप, ये अंटरबुल की बच्ची जो उन्होंने मुझे इसकी स्ट्रॉ भी दिखाई थी। अभी सर्दी के कारण थोड़ी आपको कमज़ोर ज़रूर लगेगी, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की बच्ची है ये। और ये देखिए बहुत प्यारी बच्ची है। तो ऐसे ही सभी पशुपालक अगर जागरूक हों, और जागरूक हुए भी है, आसपास के जो हमारा एरिया है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पशु ये मानिए कि सीमन्स लग रहे हैं। और कई एआई वर्कर्स जो हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वो आगे होकर पशुपालकों को अच्छी अच्छी सीमन्स उपलब्ध करा रहे हैं और उनको जागरूक भी कर रहे हैं। कुछ पशुपालक भी जागरूक हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में गिरक्रॉस का अजमेर गढ़ कहा जाता था, बीच में बछड़ियों के न पालने के कारण मान लीजिए, या अच्छे सीमेंट्स प्रोवाइड नहीं होने के कारण इनमें गिरावट भी आई नस्ल में। बाहर से जानवर खरीद के लोग बाग लाने लगे पशुओं को। लेकिन अब जो वापस बछड़ियाँ आई है मेरे फील्ड में, आसपास के एरिया में, आज की तारीख में 70 से 80 बछड़ियाँ गिरक्रॉस हो चुकी है, जो मेरी नज़र में है। नज़र से मतलब जिनकी मुझे जानकारी है कि ऐसी ऐसी बच्चियाँ गिरक्रॉस बच्चियाँ यहाँ हुई है। तो आप अच्छे सीमेंट्स पे काम कीजिए, अच्छी व्यवस्थाएं करिए, अच्छे बुल के सिलेक्शन कीजिए। गूगल यूट्यूब पे आपको सारी जानकारीज मिलेगी, और उस बेस पे आप अगर काम कर रहे हैं तो आप नो डाउट आज आप मानिए 2-2 ढाई लाख की बछड़ियाँ भी सेल हो रही है, जो ज्ञापन बछड़ियाँ हैं वो। और पंजाब की बात करें तो आप ब्रीड पे, जिनके ब्रीड कैरेक्टर्स है, जिनके नॉलेज है ब्रीड की लोगों को, वो बहुत ये मानिए कि 5-5 लाख, 7-7 लाख, 10-10 लाख रुपए में गायें सेल कर रहे हैं। सेल भी हो रही है। ये देखिए उस गाय का दूध लगभग 15 लीटर के आसपास ये है, और बच्ची के भी छोड़ा गया है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब पहले हम बच्चे को बोतल से पिला रहे थे, अब बच्ची खुद अपना माँ का दूध पी रही है। ये देखिए कम से कम 2 से 1.5-2 लीटर दूध बच्ची के छोड़ा गया है, क्योंकि बच्ची बड़ी है, वो दूध पिएगी तभी व्यवस्थाएं होगी। तो अब ये बच्ची है, ये अपने बुल मुरली की बच्ची है, और इसको भी हम इस बार बहुत अच्छा तैयार करेंगे। और लगभग कोशिश ये रहेगी 2 साल के अंदर अंदर ये डिलीवरी भी कर जाए, और इसी बेस पे इनको तैयार भी करेंगे कब स्टार्टर वगैरह के द्वारा। तो अच्छी बछड़ियाँ तैयार करेंगे तो अच्छी कीमत भी लगेगी। अब आप हालांकि किसी को कहूँगा कोई यकीन करें ना करें, इस गाय की बहुत अच्छी कीमत लग चुकी है, लेकिन अभी मैं सेल करने में इसको इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अगर मैं इसको सेल पे लाता हूँ तो ये लगभग 1 से 2 दिन के अंदर ही सेल हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी पीक देखनी है, ये कहाँ तक जाती है। जो गाय 36 लीटर 37 लीटर पे चली गई है, तो मुझे उम्मीद है इसको 40 पार कराने की, और वो आने वाले भविष्य में आपको दिखाएंगे भी सही। आने वाले समय कुछ दिनों में ही आपको दिखा देंगे, भविष्य तो बहुत दूर है। तो ठीक है भाइयों, अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर जानकारी दें, और कुछ ख़राब लगा तो भी कमेंट के माध्यम से कहें। राम राम।